अब ये न्यूज आज नहीं तो कल आनी ही थी और अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। जियोपॉलिटिक्स में जब भी कोई मेजर डेवलपमेंट होती है तो बड़े बड़े देश डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए आपस में कांटेक्ट जरूर करते हैं। और अभी 3-4 घंटे पहले ही एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है, जिससे पहले अमेरिका ने भारत को फोन करके इंफॉर्मेशन दे दी थी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यमन के हूदी रेबल्स यानी कि हूदी विद्रोही गुट की। यमन के तट के पास जो रीजन रेड सी के साथ लगता है वहां पर हूदी रेबल्स का कंट्रोल है। इसी वजह से कमर्शियल शिप्स आसानी से उनकी रेंज में आ जाते थे। अब ये तो हम सबको पता है कि पिछले कुछ हफ्तों से हूदी रेबल्स रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और अरेबियन सी में कमर्शियल शिप्स को लगातार निशाना बना रहे थे। मिसाइल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स, हाईजैकिंग सब कुछ ट्राई किया जा रहा था, जिसके बाद हजारों कमर्शियल शिप्स ने रेड सी का रूट को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था और वो दूसरे लंबे रूट से शिप्स ले जा रहे थे। अब जो ये हूदियों का विद्रोही गुट है ये हमले ईरान के समर्थन से कर रहे थे। हूदी विद्रोहियों के हथियार, मिसाइल्स, ड्रोन ये सब ईरान ही सप्लाई करता है और सारी फंडिंग ईरान से ही आती है। और इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स को बाधित करने का काम भी ईरान के इशारों के ऊपर ही किया जा रहा था। आपको याद होगा कि भारत आ रहे शिप्स के ऊपर भी 2-3 बार हमले हुए थे। अमेरिका और दुनिया के तमाम देश हूदी रेबल्स को वार्निंग दे रहे थे कि वो इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स को बाधित ना करे, इससे इंटरनेशनल ट्रेड बाधित होगा और अगर ऐसा हुआ तो इससे न सिर्फ इजराइल बल्कि दुनिया के बाकी सभी देशों को भी नुकसान होता है। लेकिन सामने से हूदी रेबल्स मान ही नहीं रहे थे और लगातार कमर्शियल शिप्स को निशाना बना रहे थे। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चले गया था, क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर से बढ़ जाते, जबकि दुनिया के बाकी देशों की इकोनॉमिक कंडीशन पहले ही नाजुक बनी हुई है और वो कोविड-19 से रिकवरी भी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में किसी न किसी देश को तो सामने आना ही था और वो देश बना अमेरिका और उसका अलाई यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। दरअसल पिछले कल देर शाम को 7 से 8 बजे के करीब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर को कॉल की थी और फोन कॉल के ऊपर दोनों ने बातचीत की थी। जयशंकर सर ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एंटनी ब्लिंकन के साथ उन्होंने रेड सी के रीजन में सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर चर्चा की। और जयशंकर सर के इस ट्वीट के 8-9 घंटों के बाद ही अब खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन दोनों ही देशों ने एक साथ मिलकर यमन के अंदर घुसकर हूदी रेबल्स के ठिकानों के ऊपर एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन की कैपिटल यानी यमन की राजधानी के साथ साथ हूदी रेबल्स के कंट्रोल वाले रीजन के ऊपर यमन में भारी बमबारी की जा रही है। ट्रेनिंग कैंप्स, वेपन एंड एमुनेशन स्टोरेज फैसिलिटीज यानी जिस ठिकाने के ऊपर हूदी रेबल्स ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल स्टोर करके रखी थी उन सभी ठिकानों के ऊपर बम्बार्डमेंट की जा रही है। और इन सभी स्ट्राइक्स में अमेरिका और यूके यानी कि ब्रिटेन दोनों ही देश अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट और नेवल वॉरशिप्स दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, फाइटर जेट्स सीधा यमन की एयर स्पेस के अंदर ही जाकर टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। साथ में सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और मिडिल ईस्ट में जहां पर भी अमेरिका की पहले से डिप्लॉयमेंट है, इन सभी देशों को हाई अलर्ट के ऊपर कर दिया गया है ताकि अगर ईरान या फिर हूदी रेबल्स रिटेलिएट करें, इन सब देशों के ऊपर हमले करें तो यहाँ से भी जवाबी कार्रवाई हो। माना जा रहा है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जो पिछले कल देर शाम को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर को फोन कॉल की थी, वो कॉल इन्हीं एयर स्ट्राइक्स के बारे में थी और अमेरिका ने हूदी रेबल्स के ऊपर हमला करने से पहले भारत को इन्फॉर्म कर दिया था और इस पूरे ऑपरेशन में भारत को लूप में रखा गया था। अभी ये न्यूज अर्ली स्टेज के ऊपर है, थोड़ी देर के बाद इस हमले को लेकर और भी अपडेट्स आएंगी जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की थी वो एयर स्ट्राइक्स करने से पहले क्या भारत ने भी अमेरिका को इन्फॉर्म किया होगा, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।